सो हेलो गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मजे में होंगे क्योंकि बुलडन चल रहा है। बीटीसी अपना जो है न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते जा रहा है और लगातार हम आपको लाइव में क्रिप्टो करेंसी का सिग्नल भी दे रहे हैं कि कौन सा कॉइन बाय करना है, कब सेल करना है। तो प्रॉफिट बना रहे होंगे तो मजे ही मजे होंगे। लेकिन इस मजे के बीच जो है आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, खासकर जो लोग कि इंडिया में रह के क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है। और जब भी कोई सेशन चले और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें ना हो तो गवर्नमेंट हो या मिनिस्ट्री हो, उनके पेट में खाना यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि वीडीए के नाम से ये लोग डिनोट करते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। यहाँ से जो टैक्सेस आती है वो बहुत बड़ी अमाउंट में आती है। वो भी अभी पूरे लोग नहीं दे रहे हैं, फिर भी काफी जो परसेंटेज इकोनॉमी में जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से आए हुए टैक्स का पैसा जो है काफी ज्यादा इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो अब क्या करें कि उसके रेगुलेशन को लेकर काफी बढ़ चढ़ के ये लोग बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है नया साल आएगा, बजट सेशन भी पेश होगा, उसमें काफी सारी चीजें चलेगी। लेकिन अभी भी जो है रेगुलेशन को लेकर कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कहां तक काम पहुंचा है, बहुत सारी चीजें चल रही है जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे से परे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है कि ये भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है कि वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेज को आप अगर इंडिया में रह के यूज कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट आपकी कहां तक और क्या हेल्प कर सकती है। ये क्वेश्चन को बिना जाने वीडियो को लीव आउट नहीं करना है। और दूसरे यहाँ पे पोर्शन पे आए तो यहाँ पर टैक्स डिडक्शन को भी लेके कोई बातें चल रही है, क्या है उसके पीछे की रियलिटी पे भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक और चीजें हैं कि कौन सी यहाँ पे संस्था बनाई जा रही है, कब बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, किस किस पोर्शन को यहाँ पर रेगुलेट करेगी, कैसे करेगी, हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो कर ही दीजिए, जिससे मेरा मन मोटिवेटेड रहे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव और इजी वे में डिलीवर करते रहूं। और बेशक से जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफी अच्छा जो है इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए ये होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि किस ईयर में और कौन जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनडीटीवी के द्वारा ये न्यूज कंफर्म किया गया है कि क्रिप्टो सेट टू बी रेगुलेटेड इन गिफ्ट सिटी नेक्स्ट ईयर, कंट्री लाइकली टू फॉलो सूट। कहने का मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर गिफ्ट सिटी में जो है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें जो है डोमेस्टिक लेवल पे अच्छी रही तो अदर कंट्री भी इसको फॉलो करेंगे। आप चाहे तो ये पूरे आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका निचोड़ जो है शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये कंफर्म है कि 2025 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन आ जाएगा और ये जो है गिफ्ट सिटी के अंदर होगा, जो कि गुजरात के अंदर गांधीनगर में ये सिटी बनाया जा रहा है। ये सिटी अब है क्या, तो ये जो है एडवांस लेवल पे सारी चीजें बनाई जा रही है इसमें, जिस तरीके से दुबई और सिंगापुर का सिटी है यहाँ पर। अगर गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म की बातें करें तो यहाँ पर है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जिसमें कि इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपनी कंपनी डालेगी और उनको वो सारे सुविधा मिलेगी जो कि एक एडवांस टेक को मिलना चाहिए। एडवांस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या टैक्स का बेनिफिट्स हो गया। अब इसी के अंदर जो एक बॉडी बनाई जा रही है IFSCA करके, इसका की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये क्या है कि उसके टैक्स को तो देखेगी ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर टोकेनाइजेशन एसेट और क्रिप्टो की भी बात की गई है, इसको भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अब किस तरीके से करेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड ये भी लिखा गया है कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन चल रहा है उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसी के अंडर में इसको जो है लिया जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है 12.5% ही टैक्स है। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर इस तरीके से ये चीजें को किया जाता है तो टैक्स यहाँ पर कम होने की संभावनाएं है। लेकिन जो चीजें अभी ये करने जा रही है, अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे बेहतरीन रहा तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े कंट्री है, कंट्री लाइकली टू फॉलो का मतलब वही हुआ कि वो भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर हम लोग का डिस्कशन है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग प्ले आउट कर रहे हैं कि टैक्स में जो है यहाँ पर डिडक्शन भी हो गई है। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर एक कोर्ट में केस आया, जिसके बाद ये बातें चल रही है मार्केट में कि हाँ टैक्स अपना क्रिप्टो करेंसी का कम हो गया है। तो बात ऐसा है कि एक जेन नाम का बंदा था जो कि 2015-16 के अंदर 5 से 6 लाख का क्रिप्टो करेंसी बाय किया था और 2021 के अंदर जो है उन्होंने जो है कुछ 5-6 करोड़ में सेल कर दिया था। वो बकायदा अच्छे से यहाँ पे जो है ITR वगैरह भी फाइल किया, टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जो है नोटिस भेज दिया।
ये कहते हुए कि जितना टैक्स मुझे चाहिए था 30% वो तुमने दिया नहीं। वो बंदा भी यहाँ पर कोर्ट में केस लड़ने चला गया, जिसके बाद सारी मैटर होने के बाद उन्होंने जो है 30% टैक्स ना देके 12.5% ही टैक्स दिया। रीजन बिहाइंड दिस कि उन्होंने बताया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो कि 36 मंथ होता है, ईयर में बात करें तो 3 साल से ज्यादा आप एसेट को होल्ड कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 12.5% ही टैक्स लगता है। तो अब कोर्ट बोली भैया बात तो सही है, तो बोला कि नहीं हम तो रूल यहाँ पर 30% का बनाए हैं। तो कोर्ट बोली कि भाई तुम तो 2022 के अंदर ना ये रूल बनाए हो, ये बंदा तो 2021 में ही सेल कर दिया है। तो यहाँ पर जो है फिर उस बंदे का जीत हो गया, क्योंकि जो 30% वाला रूल है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद आया है, तो वो बंदा ने यहाँ पे 12.5% ही टैक्स पे किया। लेकिन वही चीजें अब करते हो तो आपको 30% ही लगेगा, क्योंकि अब जो है 30% वाला रूल यहाँ पे 2022 1 अप्रैल के बाद लागू हो चुका है। तो अपने लोग के लिए यहाँ पर कम नहीं हुआ। लेकिन आपके हेल्प के लिए एक चीज बताएं यहाँ पे, तो अगर आप CoinDCX के अंदर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपको वहां पर डायरेक्ट 30% टैक्स नहीं लगेगा, वहां पर आपको बिजनेस इनकम वाला टैक्स लगेगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो यहाँ पर CoinDCX को यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ताकि आप जो है लीगल तरीके से यहाँ पे टैक्स को आप बचा सकते हैं। क्योंकि इस स्लैब में ये भी है कि कुछ 3 लाख 5 लाख का जो नया रिजिम और पुराना रिजिम है उसके अंदर आप सेव कर सकते हो लीगली अपने टैक्स को। तो आप यूज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। मोर एवर ये सारे डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा जो भी पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन चल रहा है उसमें क्या यहाँ पे चल रही है वो जानना इंपॉर्टेंट है। और वजीर जैसे एक्सचेंजेस में आप जो है ट्रेड करते हो तो क्या गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ भी गाइस बहुत बड़े लंबे लंबे यहाँ पर PDF है, लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि VDA, जिसको कि क्रिप्टो करेंसी तो गवर्नमेंट नहीं बोलती, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलती है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे गवर्नमेंट यहाँ पर क्या वर्क कर रही है। तो उन्होंने इसका आंसर देते हुए कहा है कि ये बॉर्डरलेस है, इसलिए इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है PML एक्ट उसके अंदर डाल दिए हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके यही उन्होंने जवाब दिया है। दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाए तो वो है जो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि डिस्कशन पेपर को लेकर जो है गवर्नमेंट क्या रेडी की है, कहाँ तक पहुंची है VDA रेगुलेशन को लेकर। तो उसमें उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जब इंडिया के अंदर G20 मीटिंग था तो उसमें इन लोगों ने डिस्कशन किया था कि IMF और FSB मिलकर जो यहाँ पर रोड मैप बनाएंगे, जो उससे सारी चीजें होंगे उसी पे ये लोग काम करेंगे, तो वो सारी चीजें चल रही है। तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने ये बताया कि ठीक है भैया तुम डिस्कशन पेपर बनाते रहे हो IMF और FSB के साथ मिलके, लेकिन उसका करंट स्टेटस क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है वो बता दो। तो घुमाते हुए इन्होंने बताया है कि बस काम चल रहा है, कुछ भी फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक साइड, लेकिन अभी जो अपना पैसा WZIRX में फंसा हुआ है उसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा टेंशन में है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत चली है कि भैया इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसमें अपना पल्ला झाड़ते हुए डायरेक्टली यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ कि भाई देखो अगर तुम इंडिया के बाहर के कोई एक्सचेंजेज को यूज करते हो तो हम उसमें तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे कि WZIRX के बारे में बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है सिंगापुर कंट्री से था, तो वो बाहर की एक्सचेंज हुई, इसलिए गवर्नमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन जैसे कि और भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे कि टॉप के एक्सचेंज FTX की बात करें तो वो जब कोलैप्स हुआ था तो US गवर्नमेंट जो है उसको पकड़ के लाई थी, उसके जो फाउंडर थे, और बहुत सारा रिकवरी भी किए थे। तो इसलिए आपसे जो है निहायती रिक्वेस्ट है कि आप जो इंडिया में रजिस्टर है, जैसे कि CoinDCX इंडिया में रजिस्टर है, तो वो कुछ करता है आपके साथ तो गवर्नमेंट उसका कॉलर पकड़ सकती है। इसलिए आप लोग जो है अगर INR में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो CoinDCX को यूज करना स्टार्ट कर दो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके कई बेनिफिट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है और भी क्या चीजें कर रही है VDA को जो है यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो VDA का स्टेक होल्डर होता है ना बड़ा बड़ा, वो भी बहुत सारा आइडिया देते हैं, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टर होते हैं तो उनको काफी सारा चीजें जो है एनालिसिस होती है, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं। तो उनके साथ जो है फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दोनों तरीके से मीटिंग चल रही है, उन्होंने जैसा कि बताया है। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा सताता है कि गाइज कब ये डेट आएगा, कब से रेगुलेशन होगा। तो उसके बारे में पूछा गया कि टाइमलाइन क्या है कुछ रेगुलेशन को लेकर, गाइडलाइन का आने वाला। तो डायरेक्टली यहाँ पर बोल दिया इन्होंने कि नो टाइमलाइन एंटिसिपेटेड।
क्योंकि इनको भी पता है कि अगर पूरे कंट्री एक साथ नहीं आएंगे तो हम कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन करती है। तो जब तक सारे कंट्री मिलेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जब तक मिलेंगे तब तक मजे मार लो गाइज। लेकिन आपका एक जो है राय यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है जानना, कि आप क्या कहते हो, ये रेगुलेशन आती है तो हम लोग को यहाँ पर फायदा होगा या लॉस होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में जो हम चीज बताया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं, मीन्स कहीं न कहीं आपको जानकारी मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रही है, तो बेशक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टैक्स रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वजीर से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पर मिलते रहे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।